Hello bachcho, let's read this question. The question says, describe qualitatively the path of a charged particle in a uniform magnetic field with initial velocity at an arbitrary angle with the field direction. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है कि हमें पाथ चार्ज पार्टिकल का पाथ जो है वो डिफाइन करना है कि पाथ कैसा होगा यदि उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल थीटा पर है तो इसके लिए मेरा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा। की कंसेप्ट की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा। फोर्स फोर्स ऑन ए मूविंग फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी चार्ज्ड पार्टिकल पर कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो इस फोर्स को मैं शो करूं एफ बी से अगर इस फोर्स को शो करूं तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, क्यू वी क्रॉस बी। ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे क्यू मेरे पास क्या है, चार्ज, वी इज द वेलोसिटी एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको फर्दर सोल्व किया जाए तो एफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट को हल करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा वी बी, यानी कि ये टोटल मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। थीटा इज, ये मेरे पास क्या है, एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर एंड जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। इसकी कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा वो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग उसका पाथ ऑफ मोशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन अगर मैं, ये मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये बी, ये मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड इसमें किसी एंगल थीटा पर कोई चार्ज पार्टिकल इंसर्ट करवाया जाता है। ये मैं मान लेता हूं कि चार्ज पार्टिकल है, वी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, क्यू इसका चार्ज है एंड ये हमारे पास एंगल हो जाएगा थीटा, वी वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। तो यहाँ पे फोर्स मेरे पास क्या होगा, फोर्स की वैल्यू है एफ बी विच इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये मेरे पास होगी फोर्स की वैल्यू। अगर मैं कंडीशन देखना चाहूं, अगर मेरे पास थीटा होगा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर इंसर्ट करवाया गया है, तो एफ बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, एफ बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये मेरे पास आएगी क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 1। तो फोर्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी क्यू वी बी, एंड यहाँ पर इसका जो पाथ क्या होगा, इस कंडीशन में इसका पाथ होता है सर्कुलर पाथ। एंड सेकंड अगर मैं कंडीशन की बात करूं, अगर थीटा की वैल्यू मेरे पास होगी 0 डिग्री, थीटा क्या होगा मेरे पास, थीटा की वैल्यू है मेरे पास 0 डिग्री, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है उसको पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंसर्ट करवाया गया है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0। तो फोर्स की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, एफ बी विच इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इस पे नहीं लगेगा एंड जो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में ये मूव करता रहेगा। तो पाथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर इसकी वेलोसिटी होती है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड तो ये मेरे पास क्या, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है पार्टिकल, एंड अगर इसकी वेलोसिटी होती है परपेंडिकुलर तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ये छोटा सा एक कंसेप्ट है जिसको हम आगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
तो मेरे को क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि ये मैग्नेटिक फील्ड है बी एंड इससे किसी एंगल थीटा पर, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है एंड इससे किसी एंगल थीटा पे मेरे को जो पार्टिकल है वो इंसर्ट कराया जाता है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v है एंड चार्ज q है। ये मेरे पास हो गया थीटा। तो यहाँ पे जो ये वेलोसिटी वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो जो यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी वेलोसिटी वेक्टर की, उसका रिजल्ट क्या होगा v cos थीटा, एंड जो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है ये मेरे पास हो जाएगा v sin थीटा। अब इनके कारण फोर्स होगा दो टाइप का, एक फोर्स होगा जो कि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज q v b sin थीटा, ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू होती है। अगर इस v cos थीटा को मैं नाम दे दूं v डैश, तो यहां से मेरे पास v q v डैश b sin थीटा इस वेलोसिटी वेक्टर की एंड जो b मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच में एंगल मेरे पास कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा साइन 0 डिग्री, एंड जो पैरेलल जो मेरे पास फोर्स आएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा 0। यानी कि इस डायरेक्शन में इस v cos थीटा के कारण कोई फोर्स नहीं होगा, पैरेलल डायरेक्शन में पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0। अब अगर मैं बात करूं फोर्स परपेंडिकुलर, अगर मैं इसको शो कर देता हूँ फोर्स परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी Q, अगर v sin थीटा को नाम दे दिया जाए v डबल डैश, तो ये मेरे पास हो जाएगा v डबल डैश b sin थीटा, एंड थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी है b एंड v sin थीटा के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इस जो परपेंडिकुलर फोर्स की वैल्यू आएगी इस डायरेक्शन में वो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी क्यू वी डबल डैश बी, यानी कि पैरेलल कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है एंड परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वैल्यू है क्यू वी डबल डैश बी, एंड वी डबल डैश की अगर वैल्यू रख दी जाए तो ये मेरे पास आ जाएगा क्यू वी साइन थीटा इंटू बी, ये मेरे पास परपेंडिकुलर फोर्स की वैल्यू है। अब हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है वो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फोर्स है वो इसको स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कराता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स होता है 0, तो वो इसको लेके जाएगा स्ट्रेट लाइन में, एंड जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो इसको लेके जाएगा सर्कुलर पाथ में। तो हमें मिलेगा इन दोनों का रिजल्टेंट, किस डायरेक्शन में होगा सर्कुलर पाथ, एंड जो स्ट्रेट लाइन पाथ है इन दोनों का रिजल्टेंट हमें मिलेगा एक हेलिकल पाथ के रूप में, हमें हेलिकल पाथ मिलेगा इन दोनों की वजह से। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड था, एंड अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को इस टाइप से शो कर दूं तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, एंड जो मेरा वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट थे वो किस डायरेक्शन में थे, यानी कि जो मैं वेलोसिटी से मैंने फोर्स डिफाइन कर लिया, तो फोर्स के दो कंपोनेंट आए थे मेरे पास वी पैरेलल एंड वी परपेंडिकुलर, ये दो फोर्स आए जिसमें ये v जो पैरेलल था इसकी वैल्यू थी मेरे पास 0, ये स्ट्रेट लाइन पाथ दे रहा था, एंड जो मेरे पास v परपेंडिकुलर आया था इसकी मेरे पास एक डिफाइंड वैल्यू थी जो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा था। तो अब अगर ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव करेगा तो इसका पाथ किस टाइप से हो जाएगा, पाथ इसका डिफाइन होगा, ये एक हेलिकल पाथ के रूप में मूव करेगा, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इसको आके लेके जाएगा एंड सेकंड कंपोनेंट इसको सर्कुलर मूव करवाएगा, तो इसका पाथ किस डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ये पाथ हो जाएगा हेलिकल पाथ। सो इफ वी इंसर्ट, इसको मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखूं तो मेरे पास क्या होगा, सो इफ वी इंसर्ट ए चार्ज्ड पार्टिकल at angle theta with uniform magnetic field with uniform
मैग्नेटिक फील्ड यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे इंसर्ट करवाया, तो देन path will be helical. Path will be helical due to resultant force. Due to resultant force. तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर इज path will be helical. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.